हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट विच इज़ t² - 15। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या हमारा क्वेश्चन बेसिक फॉर्म में है। तो जो हमारी बेसिक फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। तो हाँ, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारी बेसिक फॉर्म में ही गिवन है। अब आप 15 को देखिए कि 15 किसका स्क्वायर होता है, तो ये √15 का स्क्वायर होता है। तो मैंने 15 को लिख लिया √15 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a² - b²। तो ये इसे कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, a + b और a - b। अब आप फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसको भी ज़ीरो रखिए, सेकंड वाली वैल्यू को भी ज़ीरो रखिए। जो चीज़ प्लस की होती है वो इक्वल की इधर आके माइनस की हो जाती है, और जो माइनस की होती है वो इक्वल की इधर आके प्लस की हो जाती है। देयरफॉर द ज़ीरोज़ ऑफ t² - 15, इसके क्या क्या होते हैं ज़ीरोज़, -15 और प्लस का 15। नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़, आपको क्या करना है, दोनों ही वैल्यूज़ को ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इसके जो ज़ीरोज़ होंगे और जो कोएफिशिएंट्स होंगे आपको उन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ t² और t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t², तो वो क्या क्या है, -0 है और नीचे 1 है, तो सॉल्व करने पर भी क्या आएगा, 0। तो यहाँ से रिलेशन वेरीफाई हमारा इजीली हो रहा है। इसी की तरफ हम नीचे चलते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो कौन से होते हैं, -√15 और 15 दोनों ही हमारे ज़ीरोज़ थे। दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -15। इसी में हम कोफिशिएंट्स की तरफ चलिए तो कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ t², जिसे आप c/a भी बोल सकते हैं। तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म जो हमें गिवन है वो -15 और कोफिशिएंट ऑफ t² वो है 1। तो यहाँ से भी हमारा क्या हो रहा है, रिलेशन को वेरीफाई ये इजीली कर रहा है। अब इसी के हम लास्ट पार्ट में चलते हैं, जो क्या है कि 3x² - x - 4। तो 4 3 होते हैं 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 4 और 3, जब आप 4 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, 4 में से 3 माइनस करने पर 1 आता है। तो 3x² माइनस, इसे क्या लिख लेंगे आप, 4 - 3। और पूरी लाइन सेम है, सिर्फ मैंने 1 को बेटा लिखा है 4 - 3। अब इसे सॉल्व करिए, 3x² माइनस 4 की x में तो 4x प्लस माइनस माइनस प्लस 3x में 3 की x में मल्टीप्लाई तो 3x और माइनस का 4। अब आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x। तो हमने बाहर ले लिया x, अंदर क्या बचा 3x और माइनस का 4। इसी तरीके से इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारी तरफ से कॉमन क्या है यहाँ पर +1 और अंदर क्या है 3x माइनस का 4। अब 3x - 4 और x + 1 हमारे पास क्या हो गए, दो ज़ीरोज़ हो गए हैं। इसके जब ज़ीरोज़ आप फाइंड करेंगे तो ये आएंगे, 3x - 4 को आप 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1। तो दो वैल्यूज़ क्या आ गई है हमारी, 4/3 और -1। सो देयरफॉर द ज़ीरोज़ ऑफ, इसके ज़ीरोज़ 4/3 -4। नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़, आपको इन दोनों को क्या करना है, फर्स्टली ऐड। तो 4/3 में जब आप -1 को ऐड करेंगे तो आएगा 1/3। अब जीरोस तो निकाल लिया, अब क्या निकालने हैं, कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट में क्या ले लेंगे, -b/a, तो वो क्या है हमारा 1/3। दोनों के ही रिलेशन को ये वेरीफाई कर रहा है। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में जाएंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 1 4, तो -4/3। और कोफिशिएंट्स में जाएंगे तो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो c/a, तो वो भी क्या है -4/3। तो दोनों ही आपस में क्या आ रहे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं। अब आपको इससे रिलेटेड नहीं पे हम अपना पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। एंड गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच। अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलेंगे। बाय बाय।